सुन लो जो है, सुन लो मेरी बात सुन लो। बीजेपी आप ही भी या सुन रहा हूँ ना, आप बोलने हाँ, का नहीं है। सुन रहे आप सुन नहीं रहे हो, प्रॉब्लम ये है आप सुनते नहीं बोलिए हो। आप जो है पॉइंट टू बोलिए पॉइंट नहीं चलते हो, प्रॉब्लम ये है। मैं ये कह रहा हूं कि बोलिए। मैं आपकी बात से अगर इत्तेफाक करूं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मैं कह रहा हूं मैं बीजेपी लीडरों के साथ आपको कई सारे मुस्लिम उलमा की, जो एरिया में मैं रहता था वहां भी लोग बीजेपी से जुड़े हुए थे। इसका ये मतलब नहीं है कि बीजेपी में अगर कोई है तो वो मुसलमान नहीं रहेगा। ये कौन सा अरे आर्ग्यूमेंट है भाई, आपका? ये करवाया गया है ना, ये करवाया गया है तो मुस्लिम मुसलमान के ही क्यों थ्रू। उसमें आगे आते हैं? सवाल ये है, जिस तरीके से उनसे मुसलमान ही करवाया क्यों गया, उसको। इस्लाम भी अच्छा, करवा रहा कन्हैया है। कन्हैया सुनिए, कन्हैया को इस्लाम भी कौन करवाता मारेगा? है। कन्हैया को कौन मारेगा? हिंदू मारेगा तो वो क्या होगा? मुस्लिम मारेगा तो मैटर बनेगा ना। एक मसाला नहीं चाहिए ना। तो भाई ये एक तो आपके एक जो है, आपके एक 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 मिनट, एक तबके मिनट, को एक तबके को मसाला। मेरे भाई रुक जाओ, ये आपकी गलत बात है। अच्छा, मिर्जा गालिब भाई को जुड़ना है। अच्छा, इंसानियत का देवता को मैं निकाल रहा हूँ, शुक्र प्लीज है आप दीप नॉन सोनी मोमिनों को जी। निकाल रहे हैं। अच्छा हाँ साहिल भाई, यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है? देखें, इन्होंने यहाँ पे आके पॉलिटिकल बातें करना शुरू कर दी। हाँ, वही वही और पॉलिटिकल बातें जो है ना, हमारे चैनल पे नहीं चलनी चाहिए। ये मैं भी नहीं अपने चैनल चलनी से चाहिए। रोकता हूँ। सो लेट्स बिल्कुल नॉट गो बिल्कुल। इनटू द पॉलिटिक्स, लेट्स कम बैक लेट्स टू द कम टू द सब्जेक्ट। टॉपिक। एग्जैक्टली, लेट्स कम टू द टॉपिक। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वो इसमें भी इनका जो आर्ग्यूमेंट है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए सबसे पहले, कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या गर्दन काटना, सर तन से जुदा, कत्ल करना, ये रसूलुल्लाह और सहाबा की सुन्नत नहीं? इस पे आपका क्या जवाब है? जी जनाब। अच्छा, इनको मैंने म्यूट किया था। ठीक है, सखावी साहब। कर सकते हैं। जी जी हाँ, बिल्कुल। सुन्नत बिल्कुल है ना नहीं है। सुन्नत? सुन्नत के मतलब, नहीं नहीं, सुन्नत के मतलब क्या होता है पता है? सुन्नत होता है एक इवेंट होता है। एक होता हम्म। है जो है नवाफिल। एक होता है सुन्नत, एक होता है तो ये सुन्नत नवाफिल है? मुअक्कदा। ये नवाफिल है नहीं सर नहीं, तन से जुदा करना? ये इवेंट है। अरे इसे ये भाई, इवेंट है, एक तो एक इवेंट है। रसूलुल्लाह का इवेंट है क्या नहीं है? अच्छा, नहीं ये नहीं, बता इवेंट, रहा हूँ ना ये मैं। जो इवेंट है रसूल अल्लाह मतलब। सर, इवेंट पे ही हाँ पूछ लें कि रसूल अल्लाह ने हाँ कौन कौन से इवेंट्स पे लोगों को मरवाया, ये बता दें। हाँ, चलिए। ये देखिए, ये जो लॉ है, ये एक पार्टिकुलर जो है इस्लामिक जो है अथॉरिटी कर सकता है, जो बिल्कुल मुस्लिम, मतलब जहाँ बिल्कुल मुस्लिम है वहाँ एक लॉ अगर ये लागू है कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली गलौज करेगा, तब वो ये लॉ को लागू करेगा एक सर अथॉरिटी। तन से आम जुदा हर का ना? हर हर इंसान, फांसी भी हो सकता है, जेल भी हो तो सकता है, कैद भी हो हाँ, तो सकता है। रसूलुल्लाह क्या करवाते थे? फांसी देते थे या सर तन से जुदा करवाते थे? तो उस वक्त का जो उस वक्त का इजी टास्क होगा वो करते थे। क्या था? सर तन से जुदा ना? जरूरी नहीं है। कत्ल करवाते थे? जरूरी नहीं। कत्ल करवाते कत्ल थे? के मतलब क्या होता है? वो सर तन से जुदा ही होता है, और भी बहुत तलवार दो से ही सारे ऊँटों से करते चीजें थे बांध के ना जिसको पीट भाई? भी कत्ल। सकते थे सर, दो ऊँटों से बांध के हेलो, हाँ, मार मार के पीट भी सकते थे, हाँ ये हो सकता है। अच्छा, मतलब गालिब भाई आ सरतन चुके से हैं। जुदा ही था। लेकिन ये सरतन हर से आम इंसान जो, जैसे आप कह रहे थे कि वो जो दर्जी को मारा है वो इस्लामिक लॉ के मुताबिक हराम है। हराम हराम है। है, सुनो तो हराम वो, इसका मतलब, हाँ बिल्कुल हराम है आवाज मेरी आ इस्लामिक रही है? लॉ। आप और आ जो रही है है, गालिब भाई, आ रही है। बोलो गालिब हाँ, भाई। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहे हैं कि वो जिन्होंने जो काम उन्होंने किया है वो हराम है। तो अब अगर उन्हें फांसी के बाद सूअर के साथ दफनाया जाए तो क्या ये इसे ठीक मानते हैं? जो कर सकता है गवर्नमेंट, जो करे वो सही होगा। जो आपकी क्या राय है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन गवर्नमेंट पे नहीं डाल दो, कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। तो हम्म? आपकी क्या राय है उस पे? नहीं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना यही चाहिए? यही राय में तो प्रॉब्लम होगा ना। राय एक इंसान के इमोशन से नहीं चलता, ये एक इजमाही चीज है। जो कानून बना है उसी के हिसाब से वो सजा हो, चाहे सजा फांसी हो, चाहे सजा अरे जो तो है कानून, जलाया जाए, चाहे सजा सुनो, 20 साल की हो, 14 साल की हो, वो सजा होगा। इसी अरे तरह आप कानून तो फिक कोई नहीं में देख करते सकते ना। हैं, जो इस्लामिक जो है मुसलमानों का जिस पे इज्मा है, मालिकी, शाफई, हम्बली और हनफी,
ये चारों फिक उठा के देख लीजिए, इमाम मालिक का आप बिदायतुल हाँ मुज्तहिद देख लीजिए उठा के, उसमें हाँ जी, बिल्कुल इसके बारे में कैटेगरी बिल्कुल मतलब क्या बात बताया है। गया है कि ये जो अगर कोई ऐसा करता है जो गुस्ताख रसूल है, उसको मार देता है इंडिविजुअल कोई आदमी, तो वो गुनहगार है, और हाँ तो ये इस्लाम में आप अलाउ नहीं है। क्या आप फिकह अब भी उठा के देख सकते हैं, हिदाया हो या फिर अरे ब्रेक बताया मारा सनाई हो, उसी तरह ब्रेक जो है लगाओ भाई, इमाम मिर्जा गालिब अहमद को भी तो की। बोलने दो। क्या मैं यार बोल रहा हूँ मतलब, ना, हाँ तो बोलते ही रहोगे। अरे भाई तो एक एक आपसे बात हो रही थी, आपसे बात हो हाँ रही रुक थी, जाओ, मैं ये तो बोल आप रहा अपना हूँ अलग पॉइंट बोलिए ना। मैं जब बोल रहा हूँ तो आप उंगली कर रहे हैं, उंगली अरे बोलिए। रुको ना भाई। हम भी कर रहे हैं। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, देखो जो मुहावरा इंडियन होता है, हंसने की जरूरत कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं है। मुहावरा बहुत चीज अरे में बताया जाता है, हमारे यहाँ बिहार में ये आम चीज है। अरे बिहार में थोड़ा उंगली गाली ब्रेक करना लो। आम गलौज ये चीज है। सब आम बात है, पता होगा। उंगली करना आम साहिल चीज है उसने ये नहीं बिहार बोला में। बीच में टोक रहे हैं, उसने कहा उंगली कर रहे हैं। हाँ अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हिंदुस्तानी संविधान है, ये तो इंसानों का बनाया हुआ, ये तो जब तक चेंज भी हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल कल बिल्कुल। को हाँ, अगर कानून चेंज हो जाए और उन दोनों को फांसी देने के बाद सूअर के साथ दफनाया जाए, तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? आप इसे तकलीफ क्या ठीक होगा? मानते हैं? तक, तकलीफ क्या होगा? तकलीफ मतलब क्या आपकी होगा? नजर में कोई गलत काम नहीं होता ना? अरे हराम भाई, करने वाला आपकी से नजर में हराम करने, अरे जो हाँ इस्लामिक हिसाब से हराम काम किया तो उसका जो भी सजा होगा वो सही है। चलो बहुत बढ़िया, कुछ लोग ये तो ईमानदार हैं क्लियर यानी। करते, ईमान नहीं ला रहे अच्छा, हैं, ये तो हमारे फिका में है। फिका हनफी मालिकी शाफई हम्बली में पूरा जितनी चारों किताब फीका को बोले मानते हैं उतनी आप? किताब। चारों फीका को एक बिल्कुल साथ मानते हैं आप? बिल्कुल आप चारों फीका बिल्कुल को एक बिल्कुल। साथ मानते हो? चारों फिका को जो इमाम है, चारों फिका के इमाम जो नहीं, है मैं वो आपसे हदीसों पूछ से रहा मसाइल हूँ, अखज करते हैं। आप हाँ, चारों फीका को एक साथ मानते हो या आप एक फीका पे अमल करते हो? इसमें इजमा है, इजमा जिस चीज में है अरे उसमें पूरा को मान भाई, क्या ये इजमा है इजमा। कि चारों फीका को आप एक साथ मानोगे? क्या गुमराह समझे नहीं जाओगे अगर इसमें, चारों को मानोगे तो? यानी कभी आप जो है नाफ के नीचे हाथ बांध लिए हनफी बन के, कभी आप जो है वो नाफ के नहीं ऊपर नहीं, बांध ये लिए अलग, शाफी ये बन के। अलग, ये अलग, ये अलग है ना, ये अलग हाँ इजमा तो की ये बात मत कर रहा हूँ। बोलो ना, फिर आप इजमा किस फीका इज को मानते हो? आप किस फीका को मैं मानते तो हो? हनफी हनफी। हनफी है ना, ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये बताइए कि ये सर तन से जुदा करना जो है, जैसे कि आपने माना भी और रसूलुल्लाह ने भी कत्ल करवाया, हजरत अली जो है उन्होंने तो जलवा दिया था, नहीं जिंदा नहीं, तो वो जलवा दिया था। अथॉरिटी, वो अथॉरिटी थे ना, अरे रसूल सल्लल्लाहु भाई अलैहि वसल्लम अथॉरिटी थे, तो एक मिनट, वो तो मतलब हुक्म देते थे, अथॉरिटी में, तो वो एक मिनट, हाँ अथॉरिटी कर मतलब, सकता है। अथॉरिटी अरे इंडियन इंडियन थोड़ा रुको कॉन्स्टिट्यूशन ना भाई, अगर किसी को फांसी दे तो वो दे सकता एक है, मिनट। अच्छा, अथॉरिटी है क्या ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे एक बात बताओ, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के यानी जैसे गवर्नमेंट है उसके खिलाफ कोई बात करे तो क्या उनको फांसी देती है या उनका कत्ल करवा देती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई इंडियन वो कॉन्स्टिट्यूशन तो, के खिलाफ अगर हाँ, उसको क्रिटिसाइज करे, उसको कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज है, जो बातें हैं, हम्म, उसका अगर कोई विरोध करे, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज करे, हाँ। उसको बुरा भला कहे कि ये जो लॉ है वो गलत है, ये लॉ जो है वो सही नहीं है, ऐसा अगर कोई करता है तो क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको कत्ल की सजा देती है? नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा तो हुआ नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाई इस्लाम से लाख लाख दर्जे अच्छी है, प्लीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं नहीं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन मैच ना करे। हर चीज का अलग होता है ना। हर हर आपके इमोशन से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है भाई, एग्जैक्टली exactly. आपके तो मुझे इमोशन से ये बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन रसूलुल्लाह नहीं के बनता। इमोशन, तो रसूलुल्लाह के इमोशन से फिर ये, रसूलुल्लाह के इमोशन से ये सरतन से जुदा हुआ वाला जो मामला नहीं है है वो ना, रसूलुल्लाह ने, नहीं है ना, मैं चार तो ये फिगर पेश क्या किया है? ना भाई। एक मिनट, एक मिनट, ये जो इसकी ये बात है, अथॉरिटी, एक मिनट, ये ये हर अरे आम मेरे आदमी भाई नहीं रुक करेगा। जाओ, आम आदमी की बात ही नहीं कर रहे, अभी जो आपका जो उसूल है ना अथॉरिटी अथॉरिटी कर रहे वाला, उसी पे ही हैं। बात कर रहा हूं मैं
कि ये कैसी अथॉरिटी है जो जिसके खिलाफ अगर कोई शेर लिख दे या फिर वो उसके खिलाफ शेर कुछ, नहीं, गाली गलौज या गलत बात कहने पर शेर क्या लिखेगा उसके बारे तो में? मैं यही कह रहा हूँ, गाली गलौज किया था क्या अभी जो एडम ने जो एडम वो जो बताए थे आपने दोबारा दिखा देता दो? हूँ। हाँ बताओ। तो वो 2 लड़कियों का अरे कत्ल भाई किया था क्योंकि वो नबी के खिलाफ शेर व शायरी करती थी। हाँ हाँ, कौन सी हदीस में है? सीरत नबी किताब इब्ने का नाम इस्हाक कौन के सा? अंदर। हाँ, इसमें जितनी भी इस टॉपिक पर हदीसें हैं, वो किसी भी आप आलिम के पास जाएं, इसमें से एक आध हदीस शायद सही हो। सीरा कौन सी अच्छी है जो जिसमें सारा कुछ सही बुखारी होगा? और मुस्लिम, चले बुखारी छोड़े, मुस्लिम गोली मारे तिरमिजी सब कुछ, नसाई गोली मारे सब कुतुब कुछ। सित्ता मुझे ये के बताइए, अलावा जो जो सीरत गोली की मारने किताब सब है कुछ इसमें नहीं, आप सारी अभी हाँ जी हदीसें सर, गोली मौजू और मनगढ़ है। यार मान लिया, ये मान लिया। रुकता क्यों नहीं है यार बंदा ये? गोली मार दे सब कुछ। मुझे सिंपल सी रुकूंगा बात तो आप बताएं दूसरा इस्लामिक शरा टॉपिक के छेड़ अंदर। दो। यार इस्लामिक शरा के अंदर, क्योंकि आप शरा मानते हैं, फिका हाँ मानते हैं, हदीस मानते हैं, हाँ इस्लामिक ठीक शरा के अंदर अगर एक मुसलमान एक नॉन मुस्लिम को कत्ल कर दे तो क्या उसके बदले में मुसलमान को कत्ल किया जा सकता है, हाँ या ना? है, बिल्कुल हाँ हाँ, अब मैं अगर कत्ल आपको किया साबित कर जाएगा दूं अगर वो कि ऐसा नहीं है तो, निर्दोष है। हाँ, अगर मैं ऐसा आपको है, साबित कर दूं कि ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा तो कुरान में है। स्क्रीन दिखाएं साहिल साहब, एक उनको नफ्स पढ़वा दें। नफ्स के बदले नफ्स, नफ्स के या बदले नफ्स, नहीं, लेकिन मुर्तिद के बदले नफ्स नहीं। के बदले ये देखें, नफ्स, नफ्स भाई, नफ्स नफ्स। नबी करीम ने फरमाया ये किसी ज़ईफ़ हदीस है काफिर ना, के बदले। ये मुझे यार पता था, सुनेंगे, मुझे पता था। यार पहले सुनेंगे। सुनिए। हाँ नहीं, हाँ अब आप म्यूट करें, हाँ, आए बोलिए, म्यूट सुन करें, रहा हूँ। पहले म्यूट करें, लेट मी फिनिश। अच्छा ठीक ठीक। किसी काफिर के बदले में मोमिन को कत्ल नहीं किया जाएगा, और अगर कोई मोमिन को दानिस्ता तौर पे कत्ल कर दे तो वो मकतूल के वारिसैन के हवाले किया जाए, चाहे तो कत्ल कर ले चाहे तो दय्यत ले लें। तो एक काफिर को अगर मोमिन ने कत्ल किया है तो उसके कत्ल के बदले में कत्ल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आपको देता हूं, शरा के हिसाब से जिसको आप मानते हैं, अगर आपने मुर्तद को छोड़े ना, मुर्तद के कत्ल का तो बदला ही कुछ नहीं है, काफिर को कत्ल किया है तो उसकी जो दियत है वो आधी होगी मोमिन की दियत से। और अगर मुर्तद को मारा तो उसको वैसे ही मार सकते हो, जाओ जाके पकड़ के मार दो। अब आपको शरीयत दिखाऊं, पहले इसका जवाब दे दे, फिर आपको शरीयत दिखाता हूं मैं, प्लीज। हाँ, अब बोलूँ मैं? अगर आपको मेरी हेलो, बात सुनाई नहीं दी तो आप मत बोलिए, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा। अरे बार बार तो आप म्यूट कर देते हैं। म्यूट? अबे हाँ, ये मैं ये साहिल भाई, कह ये रहा देखें, था, ये ये मेरा है। मेरा जो है ना टेम्परामेंट अचीव करवाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ भाई बैठ के। मैं खुद म्यूट पे बैठा हूँ, ये झूठ ना बोले कि आपको म्यूट किया अभी मैंने, आप अरे म्यूट पे आप नहीं थे। बोले ना म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ, बोले ना। हाँ किया तो तो नहीं ना, खुद आपको हुए खुद हो। है किया, मैंने क्या बोला कि आप बार बार म्यूट होने बोल रहे थे? अच्छा ये बोलो हदीस भाई अभी। ज़ईफ़ है, ये हदीस ज़ईफ़ है, इसके बारे में आप किसी से भी बात कर सकते हैं। ये हदीस ज़ईफ़ है। क्या लिखा है उसमें? हुक्म अलबानी सही। तो क्या? आज सनद सनद दिखाओ। यार तुम खुद मुहद्दिस हो क्या? एक मिनट सखावी साहब, एक मिनट ओ सखावी साहब, आप हाँ मुहद्दिस हो हाँ, क्या? बिल्कुल। हाँ, हाँ हाँ, आप मुहद्दिस है? बिल्कुल। अल्लामा अलबानी हाँ, तो अभी पैदा हुए थे, 1999 अरे आप में मुहद्दिस वफात है हुई। क्या? आप मुहद्दिस है? अरे भाई, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अरबी बोल, फारसी बोल रहा हूँ क्या? क्या आप मुहद्दिस मुहद्दिस, है? मैं जरह तादील का इल्म रखता हूँ। आगे नहीं बोलिए। नहीं, अरे भाई, जर व तादील का इल्म रखने से क्या आप मुहद्दिस हो जाएंगे? अरे अल्लामा अलबानी जो है, इससे मैं शदीद गलती हुई है अल्बानी की हदीस को बात, सही ज़ईफ़ कहने में। मैं सुनो मेरी बात सुनो, मैं शेख अल सही अल्बानी ज़ईफ़ की बात कहने ही में नहीं कर रहा हूँ। ये अरे रफ़ा दैन मेरे की हदीस भाई को रुक सही कहते जाओ। हैं। और अरे पूरे मेरे जो भाई है देखो, इसकी वजह से म्यूट करना पड़ता है क्योंकि तुम रुकते नहीं हो। मैंने ये नहीं कहा शेख अल अल्बानी के बारे में, मैंने अभी कुछ बोला ही नहीं है। मैंने सिर्फ आपसे इतना पूछा है कि क्या आप मुहद्दिस है जिसको जरा व तादील का इल्म हो, जैसे आप जैसे लोग हैं, तो क्या वो मुहद्दिस हो जाता है? कहाँ से सनद ली आपने? कौन आपको मुहद्दिस मानता है? हेलो, हाँ भाई, बोलूँ अब? हाँ बोलो। हेलो, हेलो, बोलो यार हेलो। बोलो।
गया, इनका हाँ, काम तो मैं भारी कह हो रहा गया। था ये हदीस ज़ईफ है। अरे ये मुहद्दिस कौन सा कहाँ से हो मुहद्दिस जाता है कह ये रहा है? आप? कौन सा मुहद्दिस भाई कह आप रहा है कि मानते हो, हदीस ज़ईफ है? आप मानते हैं मुहद्दिस को? आप मानते हैं मुहद्दिस को? हाँ तो बताओ ना, कोई मुहद्दिस बताओ जो इस आप हदीस मानते को हैं? ज़ईफ बताया हो। आप जरह अ- कर रहे हो, आप मानते हो? मैं मैं कह रहा हूँ मैं वही पूछ मुहद्दिस रहा हूँ, हूँ आप मानते हो? आपसे कि भाई, मैं वही पूछ रहा हूँ कि कौन सा ऐसा मुहद्दिस है जिसको खुद आपके मुसलमान मुहद्दिस मानते हैं, जो इस हदीस को ज़ईफ कहा है? बताओ जरा। अरे सनद सनद देखेंगे ना, नहीं, सनद देख आप के नहीं देख ज़ईफ सकते ना होगा। भाई। कैसे आप कैसे? थोड़ी, एक मिनट, अच्छा, एक मिनट। साहिल, ये आप अल्बानी के डॉक्टर, बगैर आ गया, ये अल्बानी के एक बगैर आ मिनट। गया, ये भी सही है। हाँ चलो, ये भी आ गया। ये सुनन इब्न माजा है, हेलो। अल्बानी के बगैर आ गया। मैं आगे दिखाता हूँ, ये सही है। ये तिरमिदी आ गया, ये भी सही है। इसकी आप देखें कि इसकी इसकी कितनी कितनी चेंज हैं, ये भी सही है डिफरेंट मतन के साथ। मुस्नद अहमद आ गया डिफरेंट के साथ, लेकिन ला युकत्तिलु मोमिन बिल कुफार, किसी भी मोमिन को काफिर के कत्ल में नहीं मारा जा सकता। सुनन निसाई आ गया अरे डिफरेंट चेंज बाप के रे, साथ, पूरा ये भी दिखा सही रहे, है। पूरा ला दिखा दे, युकत्तिलु पूरा मोमिन बिल पूरा। कुफार, कभी भी मोमिन को कहाँ काफिर कहाँ के कत्ल में कहाँ नहीं मारा जा कहाँ? सकता। यार शट अप प्लीज। किधर अब ये सुना अभी किधर दाऊद आ भाग रहे गया, हो? या ला युकत्तिलु मोमिन बिल कुफार, कुछ भी ये भी हसन सही कुछ आ भी गया। ये कुछ भी अल्बानी आ गया। कुछ यार भी शट अप प्लीज, कुछ यार भी। शट अप प्लीज। ये मिशकात अभी आ गया, असल में ला सखावी साहब युकत्तिलु का जो मोमिन बिल है सब कुफार। खत्म हो गया है। ठीक है, ये देखे, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कितनी जगह पे लिखा हुआ है, इनको पता नहीं है कि अरे ये वो एक एक जगह ही पे नहीं है, हदीस ये है भाई, हजारों जगह पे है। किताबें मुख्तलिफ है, किताबें अलग है, अच्छा, हदीसें अगर मैं एक ही। दिखाऊं कि चेन ऑफ नरेटर मुख्तलिफ है, फिर अगर चेन ऑफ नरेटर, अगर तुम्हें चेन डिफरेंट आ गई, क्या करोगे? यहाँ पे माफी मांगोगे भाई हमसे? मैं चैलेंज करता हूँ, हदीसें ज़ईफ है। मैं एक चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर चेन ऑफ नरेटर फर्क आ गया और ये अहद हदीस ना हुई तो मानोगे? हदीसें ज़ईफ है। आप सनद पेश कर दो, मैं खड़े बोल रहा हूँ हदीसें ज़ईफ है। मेरा ये सवाल है, साहिल साहिल ने मेरा ये सवाल बताया। हदीस ये हदीस पर मैं बहस कर चुका हूँ, मैं उलमा और तमाम उलमा के बहस देख चुका हूँ। और जो आप है आप जब खुद, तादील के अरे भाई इमाम आप खुद इसको आलिम हैं। के नरेटर पर जरह कर चुका है। कौन से वाले एक मिनट, नरेटर? नेम कौन द सा नरेटर, नरेटर? अरे भाई, इमाम कौन से इब्न साद नरेटर पे? इमाम। अरे बता तो रहा हूँ, सनद कौन सा? दिखाएगा तब न, सनद दिखाएगा तब न। नहीं नहीं, मुझे बताना नरेटर कौन सा गलत है। मैं सनद दिखाऊंगा, क्या कोई भी नरेटर नरेटर को तो कौन गलत सा? कह देगा। नरेटर बता कौन सा गलत है, कैसे मैं कैसे बताऊं गलत तुझे कह वो दूं? जिसमें वो नरेटर ना हो। किसी किसी को कैसे गलत कह दूंगा? किसी को कैसे गलत कह दूंगा मैं? यार तुम नरेटर बताओ रे, ना कौन सा गलत नरेटर, तुमने बहस की हुई है इन हदीसों नरेटर पे, तो नरेटर बताओ कौन सा गलत है। क्या नरेटर कौन सा गलत? अब भाई मैं बोल रहा हूँ इसके जो है नरेटर पर जरा है। कौन से आप वाली? दिखाओ, अब जरूरी एट ए कौन से टाइम वाले? पूरा नरेटर। अरे भाई जरा सनद दिखाओगी तब ने नरेटर को नहीं तो मुझे देखूंगा। बताओ ना कौन से वाले पे, मैं फिर दिखाऊंगा तुम्हें वो वाली जिसमें वो नहीं होगा नरेटर। कैसे नहीं होगा? तो अब यार उतना साहिल, याद रहता है, साहिल एक 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 सेकंड यार, नरेटर याद साहिल रहता मेरी है बात किसी सुनना को। जरा। एक एक नरेटर याद रहेगा साहिल आर यू किसी देयर? को। हाँ हाँ, मैं हूँ, सुन रहा हूँ। साहिल देखो मेरा क्वेश्चन समझ लो जरा। इन्होंने कहा नरेटर इनका ज़ईफ है, मैंने कहा मुझे बताओ कौन सा नरेटर ज़ईफ है, मैं तुम्हें हाँ। वो वाली चेन दिखा दूंगा जिसमें वो नरेटर नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं बोल रहे? नरेटर नहीं होगा, पहले सनद किधर है? सनद दिखाओगे तब ना नरेटर फिर बताऊंगा। वही बात हो एक गया एक ना। नरेटर, भाई नरेटर याद रहेगा किसी यू आर को? डन, यू एक आर एक डन। नाम याद रहता है, एक एक तुम नाम मर याद गए हो अच्छा रहेगा। इस इनको, वक्त। अच्छा अच्छा, एडम, ये इनको हाल है। कोई एक रिवायत से जो है एक उसका चेन दिखा दो। नहीं सब सर, में एक ही इसमें चेन चैन की है जरूरत ही लगभग। नहीं है। इन्होंने कहा ये शरिया मानते हैं, ये ले शरिया देता हाँ हूँ आपको, चलिए। पकड़े शरिया ले, पकड़े सर, स्क्रीन दिखाएं। शरिया कौन सा जनाब, सही है? द फॉलोइंग आर नॉट सब्जेक्ट टू रिटेलिएशन। ये जो नीचे वाली चीजें हैं ये रिटेलिएशन नहीं कर सकते आप इनकी। नंबर वन, कौन कौन इसको छोड़े, ये अ मुस्लिम कहाँ? फॉर किलिंग अ नॉन मुस्लिम, इसके ऊपर कोई रिटेलिएशन ही नहीं है, पकड़ लो। कौन सा नहीं है? क्या पेश कर रहे हैं? कुछ भी। ये शरिया पेश कर रहा हूँ, तुमने कहा कौन ना सा तुम शरिया शरिया? मानते हो। कौन कौन सा है ये, कौन सी बुक है कौन जिसमें ओ कौन सा 2.0 का सेक्शन में है? तुमने कौन सी शरीयत पढ़ी है? तुमने कौन कहा था तुम सारी शरीयत शरिया मानते क्या हो, इमाम होता है? शाफी की मानते हो, इमाम अम्बल की मानते हो, मालिक की मानते हो, इमाम शाफी की मानते हो। ये कौन सी वाली खोली हुई है मैंने? कौन सा किताब का नाम क्या है? यार गेट हिम शरिया। आउट ऑफ हियर यार, ही इज एन इडियट मैन।
कौन सा किससे बात किताब कर रहे हो? है? ये बहुत बड़ा इमाम अपने आप को बनाता है, इसको तो अंब का पता नहीं है। रिलायंस ऑफ द किताब ट्रैवलर अल भाई, आसार है, किताब अल हुज्जा है, किताब अल आसार है, रिलायंस ऑफ किताब द अल हुज्जा है, ट्रैवलर, किताब अल हिदाया है, रिलायंस किताब ऑफ अल द बिदाया ट्रैवलर, व निहाया है। कौन सा है? रिलायंस ऑफ द ट्रैवलर। रद्दुल मुख्तार है, दुर्र मुख्तार है। अरे कौन सा हद है? है भाई, रिलायंस ऑफ द ट्रैवलर। मेरी कौन सा? आवाज नहीं आ रही क्या चीचा? हाँ, बोलिए बेटा। रिलायंस ऑफ द ट्रैवलर। क्या रिलायंस ऑफ द ट्रेवलर? भाई इसको नाम इंग्लिश में नाम भी बताओ। नहीं पता इसका। अरे अरबी आती है? अरबी क्या आती है? अरबी आती है भाई? कौन अरबी सा आती है। मुहद्दिस का लिखा अगर हुआ है? तुम्हें नहीं कौन पता से ये, इमाम? अगर तुम्हें नहीं पता, तुमने अभी तक इस किताब का नाम नहीं, उम्दा तो सालिक है, बोलो अब। नहीं है ये। नहीं है ये? अगर ये उम्दा तो सालिक किस हुई तो क्या करोगे? कौन? किसने लिखा है? मेरे किसने डैडी ने लिखा? लिखा जाके था। पता करके आओ ना मेरे भाई, यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है पापा आप लिखा लोग है, का। तुम्हारा पापा आता हुज्जत कुछ, नहीं। ये देखो, तुम्हारे आता पापा कुछ हुज्जत नहीं है। नहीं है। अभी तुम तुम्हें नहीं अलकमा आता है सखावी भाई। साहब, सुनो मेरी बात, अच्छा अलकमा सखा। सुनो सुनो, अरे एक सुनो सेकंड। मेरी अरे भाई, तुम पहले बोलने, जाके, भाई पहले आपके स्ट्रीम जाके, पे आता हूँ, बोलने नहीं देते हो आप लोग। नहीं अरे भाई इतना बोलने दिया मुझे, अभी रिमूव करना पड़ रहा है आपको। अभी आप जो है बड़ी बड़ी हाक रहे थे, 4 इमामों पे जो है इजमा है, 4 इमामों पे इजमा है। तो जब तुमको शरीयत की किताब बताई गई, शाफई मसलक वाली, तुमको पता भी नहीं है, इंग्लिश का नाम भी नहीं पता, जब तुमको जो एक्चुअल नाम है किताब का वो बताया गया वो भी नहीं पता है, तो पहले जाके पता करो सखावी साहब। ठीक है, हमारे साथ ब्रदर राहुल हुसैन साहब जुड़े हैं। ये बोलता है तो बोलने नहीं देता, इसको टाइमर ये लगा दो बड़ा किसी मजे का तरीके से। कैरेक्टर है साहिल। हाँ, ये नहीं नहीं, सबसे बोल दो, मजे का ठीक बोल दो है, इसके एक्टर है। गले में। तो मेक श्योर कि इट्स, तुम इसको टाइमर देना, वरना ये चलो बहुत बोलेगा टाइमर तो लगा ये। देते हैं। अच्छा, तो पहले सबसे पहले ब्रदर राहुल हुसैन साहब, ब्रदर राहुल हुसैन साहब जी सहील भाई, कैसे हैं? खैरियत? बस ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यार वीडियो चला के तो आओ, थोड़ा लोग भी आपको देखे ओ तो वीडियो के थोड़ा साथ ही आता होता है ये इंटरेस्ट, अभी। ठीक है, कोई बात हाँ नहीं, कोई बात इंटरेस्ट नहीं बढ़ भाई। जाएगा यार। हाँ जी ये जी हुई ना जी। कुछ बात, वाह ये सुभान रिमूव कर अल्लाह। दो, एडम स्क्रीन ईमान, रिमूव कर दो। ईमान भाई खैरियत? हाँ ईमान, अच्छा, एडम भाई, राहुल साहब, ये नाम राहुल कैसा पड़ा आपका? वो तो एक अलग हिस्ट्री है भाई। अच्छा, तो साहिल भाई से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन एडम जी से और ईमान भाई साहब से हमारा बात तो हो चुकी है आज पहले। उससे ओके 3 घंटे डिबेट करिए मैं इससे। ठीक है, कोई अच्छा नहीं, आज हम फिर से, साहिल भाई, मैं वेस्ट बंगाल यानी बंगाल से, हमारा उर्दू और हिंदी जबान थोड़ा कमजोर है, यहाँ पर बांग्ला ओके, चलती है, ठीक है। इसलिए हिंदी और उर्दू जब माने कहेंगे तो बहुत ज्यादा मिस्टेक होंगे, ठीक है। नो इश्यूज, हमको भी नहीं आती, हमको तो भाई कोई लैंग्वेज नहीं आती है ढंग से, ना हिंदी आती है, ना उर्दू आती है, ना इंग्लिश आती है, कोई लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन जितना आपका मदर मतलब टंग है ना, बता उर्दू सकते हिंदी हैं मदर वो टंग। बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला सवाल आज के टॉपिक पे ऊपर, मुझे ये बताइए, क्या सर तन से जुदा करना या कत्ल करना ये रसूलुल्लाह और सहाबा की सुन्नत है या नहीं है? सुन्नत है कि नहीं है ये अलग बात है। पहले बात ये है, अगर कोई इस्लामी राष्ट्रीय है, अगर इस्लामी राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय आगे अगर सिद्धांत लेंगे जे मोहम्मद सल्लल्लाहु के बारे में, यानी अल्लाह के बारे में और वगैरह कुछ के बारे में अगर कोई बुरी बात कहा है, तो उसको राष्ट्र जो सिद्धांत लेंगे वो हुक्म इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये तरीका रसूलुल्लाह और सहाबा से ही आया है ना, कि कोई रसूलुल्लाह के खिलाफ कहे तो उसको कत्ल कर दो, सर तन से जुदा कर दो। जब रसूल को कोई बुरी बात कहा और आपने जो हदीस कोट किया सही बुखारी और किसकी सीरत के अंदर, तो वहाँ पर जब रसूल थी उस वक्त रसूल भी थी और एक राष्ट्र नायक भी थी। अगर राष्ट्र नायक कौन बनाया था उनको? अमुन्नास, राष्ट्र नायक उनको कौन बनाया था? इलेक्शन हुआ था? खिलाफत है ना, बैत किया। तो ये तो खुद से ले ली ना। अगर अमुन्नास अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु को राष्ट्र नायक मान लिया तो हो गया, इस्लामिक पूरी आवाम जो है मान ली थी उनको। जी बिल्कुल, अक्सर अक्सर जी। तो ये वोट किया था, अक्सरियत वहां पहचान। आप तो डेमोक्रेसी लेकर आई है। एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो राहुल भाई मेरी बात सुनो। मक्का में जब तक रसूलुल्लाह थे, ठीक है, तब तक कितने लोग मुसलमान हुए थे? पता नहीं एग्जिस्ट।
90-100 लोग 47 टू बी प्रिसाइज। 47 डिपेंड करता है यार, तो 90 ठीक 100 है, कर लो यार, कर लो यार, 100 एडम भाई पकड़ के लेते हैं साथ ना। तो 100 पकड़ एडम लो, भाई 100 पकड़ लो, राउंड फिगर, एक एडम मिनट, भाई 100 के पकड़ साथ लेते हैं। बात राउंड हुआ फिगर आज पकड़ लो। के। नहीं वो बाद में राहुल भाई, वो बाद में। अभी जी अभी जी हम, क्योंकि आपने कहा कि राष्ट्रीय नायक थे रसूलुल्लाह, तो हम जी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पदवी उनको मिली कहाँ से, यानी जो पूरा अरब पेनिनसुला था उन्होंने सबने वोट वीट करके उनको राष्ट्रीय नायक बनाया था कि ये खुद ही राष्ट्रीय नायक बन गए थे? तो अगर रसूलुल्लाह जब मक्का में थे, कितने साल थे एडम, कितने साल तबलीग की मक्का में? 11 साल राइट, 13 13 साल चले, 13 साल, 13 हाँ साल, 11 ठीक जंगले में है। थे, ठीक है 13 हाँ, साल। तो 13 साल उन्होंने मक्का में तबलीग की, सिर्फ 100 लोग मुसलमान हुए, तो ये राष्ट्रीय नायक की पदवी रसूलुल्लाह ने कब ली? पहले बात ये है, आप जो हादिस कोट किया पहले, ठीक है, सिरात वो हल्बियत से, भाई वो सब बात जितना करेंगे, होती है नहीं गोल्डन। नहीं वो सब बात करेंगे। अभी आपने कहा कि रसूलुल्लाह जो है वो राष्ट्रीय नायक भी थे रसूल के जी अलावा, है बिल्कुल। ना? तो ये राष्ट्रीय नायक की पदवी उनको कब सौंपी गई, कितने लोग इन्वॉल्व थे ये पदवी देने के लिए, इसके बारे में पहले बताएं। पहले बात ये है, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फतह किया, ठीक है, मक्का फतह किया, उस वक्त का राष्ट्रीय नायक कौन थे? हाँ, कौन थे? नहीं मुझे नहीं मालूम फतह किया आप जब कौन थे। मैं आपको पूछ रहा हूं कि जब फतह आपका ये किया दावा है कि रसूलुल्लाह राष्ट्रीय नायक थे, ये पदवी उनको दिया कौन, कहाँ से वोटिंग सारे वीटिंग हुई मुसलमान या खुद ही बन गए? सारे हाँ, मुसलमान उसको मान लिया। सिर्फ मुसलमान नहीं रहते थे ना भाई, मतलब सिर्फ एक कौम जो है किसी को मान ले भाई अगर राष्ट्रीय अक्सर नायक। जब मक्का फतह किया, अक्सर मुसलमान हो चुकी है, कुछ नहीं हुआ, हाँ, ठीक है। जब मक्का मक्का फतह किया, कितने मक्का लोग, फतह जब कितने मक्का लोग? फतह किया उसी वक्त 10 लाख से ज्यादा मुसलमान हो चुकी जब फतह किया। ये 10 मक्का लाख फतह किया मुसलमान तो कहाँ मक्के से की आ कितनी गए? 10 आबादी लाख थी? ये कहाँ से आ गए, कौन सी जगह से लिए? जी बोलिए ये एडम 10 जी, लाख आपके साथ मुसलमान मक्का के फतह पे, एडम जी मक्का में आपके 10 साथ लाख ये कहाँ से लिए? आपकी स्क्रीन में जो बात कहा, आप एक गलत इंफॉर्मेशन दिया, वो भी पकड़ेंगे वो, इंशाल्लाह। हाँ वो पकड़ेंगे, 10 आप लाख पकड़ना, खाना लेकिन पानी पहले अभी 10 मुफ्त आपको लाख पकड़ लिया गया है। में 10 लाख मेरा कहा झूठ दिया, पकड़ा 10 गया, 10 हजार, लाख लोग ही रहते 10 थे। हजार, 10 हजार, 10 हजार। स्लिप ऑफ टंग मैंने पहले बोल दिया आपको, हमारा उर्दू हिंदी जमन तरह कमजोर है। 10 हजार जब मक्का फतह किया, हाँ 10,000 लोग मुसलमान हुए, कब हुए? जी जी, कब हुए? फतेह मक्का में। नहीं, फतेह फतेह मक्का मक्का में के कितने देर बाद? कितने देर बाद? कितने देर बाद, यानी अरे मतलब समझे जैसे ना? फतेह मक्का हुआ तभी 10,000 लोग जो है वो तो उसी मुसलमान दिन हो हो गए। चुके थे। जब फतेह मक्का हुआ उसी वक्त 10 हजार मुसलमान हो चुकी थी। और 10 इसका हजार इसका मुसलमान रेफरेंस लेकर दे, इसका दलील दे, दलील दे, नहीं, दलील अभी दलील। तक तो हमारे बुरहान पास पेश कर। मौजूद नहीं है, लेकिन राहिकुल मखतूम अगर पढ़ेंगे तो कुछ मिल सकते हैं आपका। तो लाइए ना। रेफरेंस में नहीं दे सकते, ठीक है, खास रेफरेंस अभी नहीं दे सकते, लेकिन आप राहिकुल मखतूम के अंदर अगर वो वाक़िया पढ़ेंगे तो यही बात ये आपको। किताब किसने लिखी है? सफीउर रहमान मुबारकपुरी। कब पैदा हुए थे? ये साल 100 जी वापस सनद सनद भी है। राहिकुल नहीं, कितने साल? मखतूम एक मैंने पूछा मुबलग सर, है। एक भाई साहब कब पैदा हुए थे जिन्होंने किताब लिखी है? जी, ये जो भाई साहब हैं कब पैदा हुए थे जिन्होंने ये किताब लिखी है? राहिकुल मखतूम आपको नहीं पता सीरत के बारे में? सर मैंने वो पूछा पता है कब पैदा भाई। हुए थे? तो क्यों सवाल किया भाई? जी तो क्यों यानी कि सवाल आप किया? मुझे कह रहे हैं 1200 साल के बाद एक शख्स आएगा और वो आपको बताएगा और आप मान लेंगे मैं चुप वहाँ पर करके? तो राहिकुल मखतूम के अंदर जो सफीर रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह जो कोट दिखाइए किया, सर सनद। अपना बात नहीं लिखा है, उसका कोटेशन किया है, सर रेफरेंस सनद दिया है। दिखाइए, सनद भाई दिखाइए। हम तो पहले बात आपको बोल तो दिया इसका ना, मतलब है कि हम अगर आपकी बात नहीं ना राहिकुल मान सकते? हमारा पास अभी इस वक्त हम खास आपकी कोई बात नहीं ना रिजल्ट मान नहीं सकते दिखा फिर? सकते हम, हम आपकी बात नहीं क्योंकि मान हम सकते ना बैठा सर? आपको इस टॉपिक के ऊपर आप तो प्रिपेयर है ना, हम नहीं तो सर, लग वही तो जाए कह रहा हूँ किया। कि हम अगर आप कोई चीज लेके आ रहे हैं, सीरा तो नबी तकरीबन 40 से ज्यादा सीरा लिखी हुई है। अब सारी की सारी सीरा फिर आप मानेंगे? जो सबसे अर्ली आप सीरा है वो तो इब्ने इसहाक ने लिखी है, उसको मानेंगे कि नहीं? एडम जी, मैंने तो पहले बोल दिया, जो रेफरेंस हमारे पास आप चाहिए तो हमारे पास नहीं है, मैंने तो तो सर स्वीकार किया ना। आपका रेफरेंस तो सही क्यों है, हमारा अच्छा गलत है, रेफरेंस हालांकि आप चाहिए? दिखाएंगे भी नहीं और हम दिखाएं भी। अच्छा ठीक है, आप ये कुछ वक्त पहले सूरह निसा आयत नंबर 64 की एक तफसीर इब्ने कसीर से एक वाकया दिखाया है, वो छोड़ ये दें उसको, वो वो आपके लिए अभी नहीं था। वो टॉपिक नहीं है मेरे भाई, वो सुने, वो वहाँ पर टॉपिक वो नहीं वो है। एक ऐसे बंदे के लिए था वहाँ जो पर कि झूठा कुरानिस्ट बोला। है, उसको छोड़ दें, वो आपके पहले लिए आई बात नहीं। वहाँ पर आदम और जी भाई ने वो आपके लिए है बहुत ही नहीं, ज्यादा आपके लिए मक्कारी दूसरी किया। है, मैं आपको दूसरा देता हूँ।
ये जो नबी पाक को एक बंदी जो है भाई स्लैंडर इसमें करती थी, मिस्टेक उनको मत डिफेम कीजिए, आप करती थी। रेफरेंस इसके में लेकर आओ, आप सर पहले मैंने लेकर कहा आओ। है कि नबी पाक को जो एक औरत डिफेम करती थी, उसके अंधे मालक ने उसको कत्ल कर दिया भाई जिस वक्त एडम उसके जी पेट में उसका आपने बच्चा भी था। नया दलील उसके बारे में नहीं, बताएं अभी नया दलील देने आप दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन सर। आपने जो मुझे दलील उसकी बात दलील नहीं पहले चाहिए दिया सर। ना, मैं देखे, मैं सूरह बंदा बंदा निसा देख के बात आयत करता हूँ। 64 जो के पहले एक तफसील डंगर में, आया था, मैं तफसील डंगर में के साथ आप डंगरों की तरह आधा चलना है। हवाला कोट हेल्थ किया ऑफ स्क्रीन और देख आधा लो। कोट दिया, अच्छा आधा एक हवाला मिनट, चैलेंज करता हूँ। सूरह निसा राहुल आयत साहब, 64, राहुल मुझे साहब, जी बोलिए। ये जो स्क्रीन पे आपके सामने हदीस है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? पहले बात वो है, आदम जी ने इस वाकया के सबूत करने के लिए सूरह निसा आयत 64 उदय कौन सा दिखाया है। वाकया का, कौन सूरह सा निसा वाकया? 64 उस्मान कहती है, लेकिन उस्मान नहीं है, उमर बिन खत्ताब जो सारसन से जुदा किया, अलग तो रसूल किया जैसे ना था, उमर बिन नहीं खत्ताब चला। ने। वो खुलिए तो पकड़ेंगे इंशाल्लाह, खुलिए आप वो क्या पकड़ लेना, आपको बिल्कुल पकड़ने खुलिए का खुलिए शौक है, आप खुलिए। पकड़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फिलहाल जो आपके सामने हदीस है, भाई पहले वो खुलिए, उस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। आप आपका अहले मर्जी कुरान है, है हमारा सिर्फ, भी तो मर्जी है आप ना। हदीसों को नहीं मानते, उमर को अरे बुरा भाई कहते पहले हैं। वो इब्ने कसीर खुलिए, आप उमर को बुरा कहते हैं। एडम जी खुलिए भाई। खोलता हूँ, आप उमर को पहले बता दें, आप उमर को बुरा कहते हैं। भाई वो घटना अगर वो वो वाकया मुसलमान आपने आपका जो गटर बताया वाला है, था ना। वो अभी उस मुझे इसके वाकया बारे में बताएं, उसके बारे में नहीं, मुझे इसके बारे में पूछना है आपसे। सर मैं जी बंदा बोलिए। बंदा देख के रेफरेंस रखता हूँ, डिपेंड करता है मेरे साथ कौन सा डंगर आ रहा है, तो मैं उस हिसाब से रेफरेंस प्रेजेंट करता हूँ। आप इस रेफरेंस पे आए, ये बताएं मुझे, क्योंकि आपने कहा है कि जब तक हुकूमत नहीं होगी तब तक मारा नहीं जा सकता। इसके बारे में बताएं मुझे। जो आप आर्गुमेंट प्रेजेंट करेंगे, मैं उस आर्गुमेंट पे आपसे बात एडम करूंगा, जी दूसरे पे नहीं। यहाँ पे पहले आपने जो देखें दलाइल कि पेश किया एक वो अंधा दिखाइए बंदा भाई। है, उसने मोहम्मद साहब के हुर्मत के लिए एक अपनी स्लेव गर्ल को कत्ल कर दिया जबकि वो प्रेग्नेंट थी। प्लीज इसके बारे में बताएं। भाई ये तो दूसरा टॉपिक हो गया ना, पहले टॉपिक वो है जो आप दलाइल पहले पेश टॉपिक किया, एक ही है हमारे उन्नीस पास, आयत में डिपेंड 64 करता है, उमर बंदा बिन बंदा देख खत्ताब के वाला, चपेट लगानी होती है उमर ना। बिन खत्ताब वाला तफसील जैसा मुंह सामने वैसी लेकर आओ। चपेट। साहिल साहब इनसे पता कर ले, मैं म्यूट पे जा रहा हूँ। भाई आप जाएंगे, भाई एडम जाएंगे, भाग जाएंगे कुछ। अच्छा, कल राहुल मेरे राहुल को भाई, प्रैक्टिस करने राहुल दिया। भाई, राहुल भाई, जी राहुल साहिल भाई। भाई, ये जी हदीस पे आपका क्या कहना है? इंडिविजुअल ने जाके उस अपनी उस स्लेव को कत्ल किया, ठीक है, और जब वो रसूलुल्लाह के पास आए तो रसूलुल्लाह ने उनको कोई सजा भी नहीं दी, तो ये इंडिविजुअल ने भी काम किया है। इस हदीस पे आपका क्या कहना है? साहिल भाई ये तो आपने एक दलाइल पेश किया, अरे लेकिन नया पहले जो दलाइल दलाइल है नहीं वो है दलाइल का भाई, ये जवाब देना चाहता मेरे हूँ पहले। भाई आज का जो टॉपिक है, अभी आपने क्या बोला कि वो इंडिविजुअल नहीं कर सकता, तो यहाँ पे इंडिविजुअल ने भी किया है। भाई साहब मैं जो कहता हूँ, पहले जो दलाइल लगे उसका तो जवाब मिलना चाहिए, फिर ये जो हदीस सुनान निसाई की जो आपके पेश किया, ये भी जवाब देंगे इंशाल्लाह। पहले वो आपके क्लियर होना चाहिए। आपके सामने रखी थी वो दलील, आपके सामने वो रखी थी दलील, निसा 64 एडम जी ने जो पेज से दिखाया है, आपके सामने, मेरे भाई आपके सामने रखी थी वो दलील। हमारे पास तो बांग्ला जबान में है, बांग्ला में, आप तो नहीं समझ अरे सकते। आपसे जब अभी बात हो रही थी तभी उसने वो दलील रखी थी क्या? जी हम उस वक्त हमको आप ज्वाइन नहीं किया, लेकिन हम स्क्रीन पे थे। तो आपसे बात नहीं हुई थी ना, तभी आपसे बात नहीं हो रही थी, लेकिन वो गलत दूसरे इंफॉर्मेशन उसपे, है ना। हाँ ठीक है, उस पर बात कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो आपसे जो बात हो रही है आज के मौजू पे, आपके सामने जो दलील रखी जा रही है, उस पे आपको क्या कहना है? इस हदीस पे आपको क्या कहना है? हम तो एडम जी जो गलत इंफॉर्मेशन शेख अल अलबानी इस हदीस को, एक इसलिए मिनट, जुड़ा ये हुआ, ठीक है। एक मिनट भाई, मैडम थोड़ा स्क्रीन नीचे करो, सर वो हदीस की। कंट्रोल आपके पास है, वो कंट्रोल आपके, अच्छा स्क्रीन नीचे करूँ, ओके जी। किधर सर? ये हदीस सही है ना? हाँ बिल्कुल ये सर, हदीस सही बिल्कुल है, ये हदीस सही है। बिल्कुल सही है, हाँ, तो सही इस है। पे क्या कहेंगे? बल्कि इसके यही ऊपर यही हम चीज सुनन अबी दाऊद, सुनो सुनी मेरी अबी दाऊद बात, में भी यही है, चीज, सुनी अबी दाऊद में हाँ, भी है, सुनन अबी मिशकात दाऊद में में भी भी है, ये मल्टीपल हदीस। जगहों पे है, मिशकात में भी है। हाँ जी जनाब, जी ये हदीस क्या सही है, कहेंगे? लेकिन इसके बारे में जो हमारा मौक़िफ़ जानना आप चाहती है, लेकिन हम कहता हूँ इससे पहले जो हदीस कोट किया एडम जी ने, निसा 64 वो हदीस लेकर आओ। ओ मेरे भाई, ये हदीस सही है, अपने खुद बोला, और यहाँ पे इंडिविजुअल सही ने है जाके कत्ल, मेरे भाई सुनो, तो इंडिविजुअल भी यहाँ पे कत्ल कर रहा है आपके इस्लाम में, तो इंडिविजुअल जाके कत्ल करे, ये भी सही है। भाई, क्या मौक़िफ़ है, ये हदीस का इशारा क्या है, हम बताएंगे आपको, तो लेकिन हाँ बताएं। पॉइंट बाय बताओ ना, पॉइंट, उसी का तो पूरा इंतजार है, पॉइंट। बताओ। पहले जो दलील पेश किया एडम, उसके बारे में पहले बात करना चाहता हूँ।
फिर ये अरे हदीस यार। नहीं, वो है। आपसे नहीं किया था, क्योंकि आपने हुज्जत बदल दी है। आपने आके हुज्जत ये रखी है, कत्ल करना अलाउड है, लेकिन मुल्क का जिसके साथ सरबराह कर मुसलमान है सकता ना, है। वो ये देखिए, फिर मुसलमान वो है तो, मेरे बारी पे साहिल, ये मेरे जिसके पहले साथ पहले बात किया टाइमर लगा मुसलमान दे है। मेरे साथ, ये मुझे बोलने नहीं देगा। एक आप मिनट। बोलिए, बोलिए जिंदाबाद बोलिए। हाँ, इस हदीस के ऊपर आपका क्या जवाब है ये बताइए। भाई हमने तो क्लियर अच्छा कर देखें, दिया आपको, ये हदीस सही ये है, देखें, लेकिन इसके मौके पर इशारा हम बोलेंगे, ठीक है। बताएं। हाँ तो लेकिन पहले बोलो वो ना, हदीस जो पहले कोट किया, वो हदीस के बारे में तो पहले कहना बोलो चाहता ना। हूं। तो हमारा हिंदी इतने भी कमजोर नहीं है जो आप हमारा बात नहीं समझ सके। अरे समझ गया, मैं बोल रहा हूँ कि इसके बारे में जो शरह है, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन देना है वो बताओ ना, हम इंतजार कर रहे। बताएंगे, लेकिन वो 5,000 लोग हदीस इंतजार। पहले लेकर आओ, सुन्नी से आत्मा 64 बताएंगे, यार दो एक साथ बताएंगे। ये क्या है यार, ये क्या है? सूरह निसा 64 में क्या बता दिया था भाई आदम? ये आदमी क्या हो भाई गया इनको? मुझे वो लानी ही नहीं है साहिल अभी। देखो, जो हाँ इसने वो हुज्जत प्रेजेंट की है, मुझे वो जो बंदा, या इसको म्यूट करें जरा, जो बंदा जिस किस्म की हुज्जत प्रेजेंट करता है ना, हुज्जत मींस मौकफ जो देता है ना, मुझे वो हाँ, मौकफ को फर्स्ट तोड़ना है। जब ये सही टूट बात जाएगा है। मौकफ, फिर मैं उधर जाऊंगा, जहां जहां कहेंगे अच्छा। जाऊंगा। मैं यहाँ पे सोऊंगा ही हाँ। नहीं, आधी रात जागता रहूंगा। अच्छा पहले जो इसने राहुल हुसैन हुज्जत साहब। प्रेजेंट की थी, वो हुज्जत खत्म होगी। हाँ राहुल हुसैन साहब, एक काम करते हैं। ये जब हमारा ये जो बात चल रही है, ये खत्म होने के बाद वो 464 पे भी चले जाएंगे। बताइए अभी इस हदीस पे आपका क्या कहना है? हम तो कह दे हदीस सही है। अरे वो 100 बार कह चुके हैं। जी अभी ये बिल्कुल। बताओ कि इस पे क्या, आपका इस पे काउंटर आर्गुमेंट क्या है? क्योंकि जो आपने ये बात कही थी कि इंडिविजुअल नहीं कर सकता, तो यहाँ पे तो इंडिविजुअल ने जाके कत्ल किया है, और रसूलुल्लाह ने कहा इस पे जो है कोई रिटेलिएशन या कोई सजा नहीं है उसके ऊपर। भाई आपको तो मैंने भी बोला ना, आप तो जिद पर है, आप पहले ये क्या? बात करना है, फिर उस पर जाना है। अरे यार, अगर अब हम नहीं तो पता है ना, एक मिनट। पूरा पॉइंट है ना, राहुल पहले राहुल जो भाई, दलाइल पेश किया आदम ने, राहुल भाई, राहुल पहले भाई, उसके साथ। देखिए मेरे को म्यूट करना पड़ रहा है। आपने वो दलाइल पेश नहीं की। हमने आपको यहां तक कह दिया कि ये जब डिस्कशन हो जाएगा तो वो जो 464 आप बोल रहे हैं, हम उस पे भी चले जाएंगे। अगर आपको इसके बारे में, हदीस के बारे में नहीं पता है, तो ईमानदारी से, सच्चाई से कह दो कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है। ये आप लोगों को मतलब सच्चाई बताने में प्रॉब्लम क्या होती है? जो चीज नहीं मालूम है बोल दो नहीं मालूम है। जी राहुल साहब। भाई आपको तो बोला हदीस सही है। हदीस